हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 की साइंस की सीरीज में चैप्टर 13 लेके आई हूँ, जिसका नाम है साउंड। एनसीईआरटी का रेफरेंस है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। तो चलिए इसके कंटेंट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में और वो कैसे प्रोड्यूस होती है। फिर हम वॉइस बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। साउंड नीड अ मीडियम, ह्यूमन ईयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ऑडिबल इनऑडिबल साउंड, नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज पॉल्यूशंस क्या होते हैं, हार्म्स पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन के, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप अपनी चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड सुनते हैं। साउंड वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का हो गया, या व्हीकल्स के साउंड हो गए, या ह्यूमन बीइंग का साउंड हो गया। आप अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड सुनते हैं। तो ये साउंड क्या है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ साउंड्स आपको सुनने में प्लेजेंट लगते हैं, यानी आपके कानों को अच्छा महसूस होता है, और कुछ साउंड जो है आपको इरिटेट करते हैं। तो ये सब क्या है, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है, किसके जैसे? हीट की तरह, लाइट की तरह, पोटेंशियल एनर्जी की तरह, काइनेटिक एनर्जी की तरह। तो साउंड भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, जो क्या करती है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर आईज, जो हमें महसूस कराती है कि हम सुन सकते हैं। साउंड वो सेंसेशन है जो हमें फील कराती है कि हमें सुनाई देता है। ठीक है। साउंड जो है हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो साउंड ही है, हमारी जो आवाज़ है वो क्या है, वो साउंड ही है। वो आवाज़ ही हम इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तो साउंड क्या है, मीडियम है कम्युनिकेट करने का। ठीक है। अब देखिए, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। जो सबसे पहला पॉइंट है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी चीज, उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब ये चीज क्या है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल कि हम एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, हम फ्लूट को ले लेते हैं, बांसुरी को ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी इस फ्लूट के पार्टिकल्स हिलेंगे, वाइब्रेट होंगे, आपस में टकराएंगे, तो ये क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो साउंड बेसिकली क्या है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट होता है। ठीक है। मोशन ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट कॉज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किस वजह से होता है, मैंने अभी बताया। मटेरियल के अंदर जो मोशन होता है, यानी उनके पार्टिकल में जो मोशन होता है, उससे वाइब्रेशन होता है। ठीक है। वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ सेंट्रल पोजीशन। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज ऑसिलेशन। आपने एक पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम जो होता है, क्या होता है, पेंडुलम मूव करता है, इधर आता है, फिर पेंडुलम अपनी पोजीशन पे चला जाता है, फिर पेंडुलम इधर मूव करता है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये क्या है, ये टू एंड फ्रो है, यानी आगे एंड पीछे, आगे और पीछे होना किसी ऑब्जेक्ट का, जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वो जो वाइब्रेशन है वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। और इसी वाइब्रेशन को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। एक और एग्जांपल इसका है स्विंग। जब हम बच्चे झूला झूलते हैं, तो स्विंग पहले पीछे जाता है, फिर आगे अपने पोजीशन पे, फिर आगे आता है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे, यानी कि टू फ्रो एंड वापस अपने सेंट्रल पोजीशन पे। तो इसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हम जो बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं, वो साउंड है। वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, तो देखिए जो ह्यूमन बीइंग है, उसके नेक में यहाँ जो विंड पाइप होती है, उस विंड पाइप के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक
क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं। यही लैरिंक्स, यही जो वॉइस बॉक्स है, ये क्या करता है, हमारे गले से आवाज निकालता है, जिससे हम दूसरों से बातें करते हैं। देखिए, इट इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, हमें हमारी जो सांस की नली है उसके ऊपर होता है। और इस लैरिंक्स के अंदर क्या होता है, टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स, 2 स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होते हैं। मैं अभी आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। उस मेम्ब्रेन्स को वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो लैरिंक्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच में एकदम नैरो स्लिट होती है, जगह खाली होती है। देखो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है हमारे नेक का डायग्राम है। यहाँ जस्ट हमारा विंड पाइप और फूड पाइप होता है। ये जो है हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स है, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वोकल कॉर्ड है। एक वोकल कॉर्ड यहाँ होगा, एक वोकल कॉर्ड यहाँ, 2 पेयर्स होते हैं, और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह खाली होती है एयर के लिए। ठीक है, तो देखिए अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये देखिए। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड, इन वोकल कॉर्ड्स के साथ मसल्स जो अटैच होती हैं, ठीक है, कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। यही मसल्स इन कॉर्ड्स को खींच के टाइट कर देते हैं और लूज छोड़ के ढीला कर देते हैं। तो क्या होगा कि जब हमारे गले में, वॉइस में, गले के अंदर हवा जाएगी, तो ये हवा जो है इन वोकल कॉर्ड से टकराएगी, यानी कि गला हमारा टाइट होगा, और हम जो साउंड निकालेंगे, हमारे गले, हम जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो जो साउंड है हमारे इन वोकल कॉर्ड से टकराती है और इनमें वाइब्रेशन होती है, और यही वाइब्रेशन क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे गले से बाहर निकलती है। और जब मसल्स ढीले हो जाते हैं तो ये वोकल कॉर्ड लूज हो जाती हैं, तो हम बोलना बंद कर देते हैं। तो ये है हमारा क्या, कि हम ह्यूमन बीइंग के गले में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जो वोकल कॉर्ड है वो टाइट होता है, एयर जब पास होती है तो वोकल कॉर्ड से टकराती है, तो हमारे जो वोकल कॉर्ड है वाइब्रेट होता है, और हमारे गले से साउंड प्रोड्यूस होती है, जो बाहर आती है और हमें सुनाई देती है। तो साउंड जो है क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या है, साउंड को मीडियम चाहिए। हम जो आवाज़ बाहर निकालते हैं तो उस आवाज़ को बाहर आने के लिए, दूर दूर तक जाने के लिए मीडियम चाहिए। बिना किसी मीडियम के वो ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी किसी रास्ते की ज़रूरत होती है उसको। द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। साउंड का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना ही प्रोपोगेशन है। एंड साउंड इज प्रोपोगेटेड बाय द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। मैंने अभी बताया, साउंड जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होता है आगे पीछे, जस्ट लाइक पेंडुलम, तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है और प्रोपोगेट होती है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया साउंड नीड अ मीडियम, किसी मीडियम के बिना वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती। तो क्या है, अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, तो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। तो सॉलिड का एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि 3 मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक चीज़ और है कि मैंने आपको बताया साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी पाथ की ज़रूरत है, वो है सॉलिड, लिक्विड या गैस। बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम वो स्पेस है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इवन वहाँ पे क्या है, एयर भी नहीं होती है, नो एयर। ठीक है, तो वो जगह, तो उस जगह पर साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, ट्रू वैक्यूम रेफर टू द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटर। कोई भी मैटर नहीं है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मैटर नहीं है, तो कोई भी मीडियम नहीं है। तो सो साउंड नीड अ फिजिकल मीडियम इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट। तो वहां पे हम कितना भी बोलेंगे ना, वहां पे हमारी साउंड ना तो निकलेगी और ना दूसरों के कानों तक जाएगी। अब देखिए सॉलिड में साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, इसका एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर्स जब आपकी हार्ट बीट को, जब आपको चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से जो हार्ट बीट होती है, जो वाइब्रेशन होता है, वो इस स्टेथोस्कोप तक पहुँचती है, और स्टेथोस्कोप के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, तो वो साउंड यहाँ से
कानों तक पहुंचती है। और कान से कैसे आगे पहुंचती है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम सुनते कैसे हैं, वहां हमें पता चलेगा। सेकंड मीडियम है आपका लिक्विड। पानी के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रोपोगेट होती है, तभी तो एनिमल्स एक दूसरे से बात करते हैं और सिग्नल पास आउट करते हैं। साउंड कैन प्रोपोगेट थ्रू एयर। एयर का बेस्ट एग्जाम्पल तो हम सभी हैं। मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि हम दोनों के बीच में जो एयर है, जब मैंने बोला तो एयर के जो पार्टिकल से वाइब्रेट हुए, उन्होंने साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ आप तक पहुंचाया और वो साउंड आपके कानों तक गई। ठीक है, तो अब देखिए ईयर्स कैसे ये साउंड सुनते हैं। मैंने बोला हवा में वो एयर साउंड प्रोपोगेट हुआ, यानी कि ट्रैवल किया और आपके कान तक पहुंचा। अब आपके कानों ने कैसे उसको एज्यूम किया कि मैंने कुछ सुना है, तो वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए, हाँ आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ, ये हमारे कानों का शेप है। ठीक है, तो देखिए सबसे स्टार्टिंग वाले हिस्से को बोलते हैं पिनल। अब देखिए यहाँ से साउंड आई एयर से इधर, ठीक है, और यहाँ से इसने ईयर का जो कैनल है, ये जो पाथ है, यहाँ से ट्रेवल किया। ठीक है, ये जो होता है आपका मिडल एयर होता है। ठीक है, इसको मिडल एयर बोलते हैं। ये आपका अपर होता है, ये आपका मिडल ईयर है और ये आपका इंटरनल ईयर है। ठीक है, ये पोर्शन। तो साउंड यहाँ से ट्रेवल किया, मिडल ईयर पे आया। मिडल ईयर पे आके जो है यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम। तो उस साउंड ने ईयर ड्रम पे स्ट्रक किया। इससे क्या हुआ? ईयर ड्रम वाइब्रेट होना चालू हुआ, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ और वाइब्रेट होके उसने क्या किया? साउंड को जनरेट किया और आगे पहुंचाया। तो ये साउंड आपका कोचेलिया तक पहुंचा। कोचेलिया, इसने क्या किया? इसने जो साउंड को क्या है, सिग्नल बना दिया और उस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक, जो यहाँ से जाती है हमारे ब्रेन में, यहाँ पहुँचाई। और ये जो हिस्सा है ये हमारे गले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये हमारे नोज से जुड़ा हुआ है, ताकि नाक और मुंह दोनों से हम क्या करें, एयर को कंट्रोल कर सकें, जिससे कि हमें आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे। ठीक है, तो ये हमारे ईयर का 3 पार्ट्स होता है, अपर, मिडल और इंटरनल। अपर से पास किया, मिडल में ईयर ड्रम में वो साउंड प्रोड्यूस हुआ और इंटरनली वो जाके क्या हुआ, सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल से ही साउंड को सुनता है। सिग्नल में प्रोड्यूस हुआ और हमारे ब्रेन तक गया। तब हमारे ब्रेन ने देखा कि हाँ कोई आवाज़ प्रोड्यूस हुई है, ये आवाज़ इस चीज़ की है, और उसको इंटरप्रेट करके हमें बताता है कि हमने सुना। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे सुनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। आज के लिए इतना ही था। इसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक साउंड से रिलेटेड रह गए हैं, इसको हम अपने सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।